रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी देहरादून के पटेल नगर थाने के भंडारी बाग का एक सनसनीखेज मामला सामने तब आया जब कमलेश धमन वाइफ स्वर्गीय इंद्रराज धमन उम्र 76 साल की महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई। यह बात आग की तरह तब फैली जब कमलेश धमन के फोन पर बेटी द्वारा कई बार फोन किए जाने पर जवाब नहीं मिला और तब बेटी ने मकान के सामने टेलर को कॉल करके कहा कि माँ फोन नहीं उठा रही हैं, एक बार आप माँ से बात कराएं। वहीं जब वह टेलर अपनी दुकान से माँ को देखने घर पर गया तो देखते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि वह माँ कमलेश धमन खून में लथपथ पड़ी थी और वह तुरंत टेलर ने कमलेश धमन की बेटी को कॉल कर सूचना दी। यह सूचना मिलते ही बेटी ने सबसे पहले अपने बेटे को तुरंत भेजा और स्कूल से तुरंत मौके पर पहुंची। वहीं आपको बता दें कि इस घटना से आसपास काफी भय का माहौल बना हुआ है। मौके पर पुलिस फोर्स एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर, एसपी सिटी सरिता डोभाल मौके पर मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि मृतक कमलेश धमन घर पर अकेली रहती थी। मृतक की 3 बेटी हैं जिनकी शादी हो चुकी है और अपने ससुराल में रहती हैं। वहीं उनकी एक पोती है जो कि यूएसए रहती है। सूचना के आधार पर मृतक के बेटे बहू काफी समय पहले दुर्घटना में जिनकी मौत हो चुकी थी, तो उन्हीं की पोती उनकी देखभाल करती थी, परंतु वही शादी के बाद यूएसए में रह रही थी। मृतक घर पर अकेली रहती थी। आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार घर के अंदर सामान बिखरा और लूट के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। मौके पर एफएसएल की टीम और एसओजी पुलिस की टीम भी पहुंची और सबूत जुटा रही है। साथ ही पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी है। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा मृतक के शरीर को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। देखिए, यहाँ सूचना मिली थी थाना पटेल नगर में भंडारी बाग में एक घर में एक वृद्ध महिला की डेड बॉडी मिली है। इस सूचना पर हम लोग मौके पे आए हैं, फील्ड यूनिट को बुलाया गया है और जो मौके पर लोग हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। मृतका के रिश्तेदार भी आए हैं, उनसे बातचीत की जा रही है। ये कमलेश धवन है और लगभग 70-75 के आसपास इनकी एज है। ये अभी जो उनके गले पे चोट है और इसके अलावा भी पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भिजवाई गई है। बाकी चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे ही क्या लूट का? देखिए, अभी तो हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। अभी फील्ड यूनिट मौके के विजिट कर रही है, हम लोग भी विजिट कर रहे हैं। उसके बाद जो चीज़ें क्लियर आएंगी तभी हम आपको कुछ बता पाएंगे। देखिए, सामान फैला हुआ है तो इस चीज़ को अभी हम लोग देख रहे हैं। बाकी जो विवेचना में जो चीज़ें आएंगी, एविडेंस हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, उसके आधार पर ही हम आपको बता पाएंगे। जब मैंने एंट्री करी है, इनकी बेटी का मेरे पास फ़ोन आया था, जो जिनकी डेथ हुई है जी, उनकी बेटी का मेरे पास फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे मम्मी फ़ोन नहीं उठा रही हैं, ज़रा आप घर जाके देख लो। हमारी इनके घर के सामने बिल्कुल शॉप है कि मैं करीब 10:15 बजे के 10:15 हाँ 10:30 के बीच में गया हूँ। 10:15 10:30 में जब मतलब फ़ोन तो उन्होंने पहले किया मुझे, 9:30 से 9:45 के बीच में किया होगा। तो फिर मैं जब यहाँ के देखा तो मुझे यहाँ पर बाहर का फ्रंट गेट खुला हुआ मिला। उसके बाद मैंने अंदर एंट्री करी। अंदर एंट्री करके मैंने दरवाज़ा तो बाद में खोला। पहले आवाज़ लगाई आंटी को, मैंने आंटी काफ़ी आवाज़ लगाई तो आंटी का कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने दरवाज़ा खोला तो मतलब अंदर से लॉक नहीं था, खुला हुआ था। तो मैंने दरवाज़ा खोला, फिर दूसरा गेट खोला। दूसरे गेट के बाद जब मैंने देखा तो अंदर टीवी चल रहा था। टीवी चलने के बाद मैंने आंटी को फिर आवाज़ें लगाई, आंटी की आवाज़ नहीं आई। तो बाहर बैल लगी हुई है, क्योंकि हम सामने रहते हैं, हमें पता है बैल लगी हुई है। फिर मैंने 2 बार बैल बजाई है तो उनका कोई जवाब नहीं आया अंदर। फिर उसके बाद मैं अंदर चला गया। अंदर मैं गया तो मैंने कहा शायद हो सकता है टीवी चल रहा है कि बाथरूम में होंगे वो बाथरूम में भी नहीं थे। बाथरूम जैसे मैं तो अंदर हम कम ही जाते हैं, तो जैसे मैं गया लेफ्ट हैंड पे उनका बाथरूम था, मुझे दिखा कि बाथरूम भी खाली ऐसे पड़ा है। फिर जैसे मैं आगे गया तो वहाँ पर उनका ड्रेसिंग वगैरह जैसे लंच वगैरह का खाने का होता है, उसके नीचे उनकी बॉडी पड़ी हुई थी, किचन के बाहर बिल्कुल बॉडी पड़ी थी। तो उसमें उनका काफ़ी ब्लड निकल चुका था। जो मैंने उन्हें देखा तो मैंने आवाज़ें लगाई, बाकी टच नहीं किया, आवाज़ें वगैरह लगाई तो उनके कोई जवाब नहीं आया। तो फिर मैंने उनको रिटर्न उनकी बेटी को फ़ोन किया। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे आंटी की यहाँ डेथ हो गई है, आंटी का बहुत ब्लड निकल गया है, उन्हें मतलब रात में कुछ डेथ हो गई उनकी। बस यही मैंने उनकी इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद में चला गया था मैं। जो है ये मेरी नानी है। नानी को कल से बात नहीं हुई थी तो हमारे चेक करने आए थे तो देखा नानी की डेड बॉडी की अंदर। सबसे पहले बॉडी देखी ये टेलर भैया ने, उसके बाद मैंने देखी। हालत तो लग रहा था ऐसा गला काटा हुआ है, खून वगैरह है कि चोरी वोरी की भी पूरा। पुलिस का क्या कहना है?
पुलिस का कहना कुछ नहीं है अभी तक, इन्होंने सिर्फ हमारे बयान लिए हैं और जांच चालू है कि अभी तो आज ही हुआ है सुबह सुबह। इससे पहले एक बार यहाँ पे चोरी हुई थी पिछले साल के अराउंड, तो उस सहयोग को इन्होंने थोड़ा बहुत दबाने की कोशिश करी थी। मतलब स्टेटमेंट वगैरह हमारा ढंग से लिया नहीं गया था कुछ भी, हमारी कंप्लेन भी ये फाइल करने में मतलब बहुत ड्रामे हुए थे। तो ऐसा कुछ सीन आदमी है सर, हम पुलिस के पास ही जा सकते हैं हेल्प के लिए, अगर अब ये भी हेल्प नहीं करेगी तो इसके बाद तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ, नानी मेरी 2-3 दिन से अकेली। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज के साथ।